हेलो बच्चों, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला एंड स्वागत है आपका आपके चैनल पे। और क्या बवाल मचा दी है इंडिया उन्होंने भाई। उनने कहा बच्चे बोर्ड दे रहे सुकून से, कोई नहीं है वैसे नोटिस पे नोटिस फेंक के मारेंगे कि तुम बस यूट्यूब वीडियोस देखते रहो। तो खैर ये नोटिस 27 को आ चुकी है। आपका सिलेबस रिडक्शन, एनटीए चेंज, क्या क्या सही है, सिर्फ 4 अटेम्प्ट, मतलब मज़ा ही आ गया पूरा। खैर कोई नहीं। और मुझे ये नोटिस शायद ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत सारे नोन और अच्छे जाने पहचाने ट्रस्टेड यूट्यूबर्स या फिर हम बोले एजुकेटर्स, टीचर्स ने इस नोटिस को बहुत ही गलत मिस इंटरप्रेट किया है, जिसकी वजह से डाउट्स काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फ्लोट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हों। आई डोंट नो हाउ इट एक्चुअली हैपेंड। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या, पहली चीज़ बेटा जान लो, 2023 में जो भी बच्चे नीट दे रहे हो उनको कोई भी इशू नहीं है। यू विल हैव नो चेंजेस। एनटीए कराती थी, एनटीए कराएगी, जितना हम एज्यूम करा रहे हैं। रीज़न हम आपको बता रहे हैं, वैसे क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस का सिंपल सा मतलब होता है, अगर कोई भी बड़े चेंजेस होते हैं बेटा, वहाँ पे हमेशा आपका ऐसे ही होता है कि पहले पब्लिक नोटिस जाती है, पब्लिक उस पर कमेंट्स रखती है, फिर आपका अल्टीमेट डिसीजन होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। 27 तारीख को आई है, 30 दिन तक ये ओपन रहेगा। एनएमसी ने बोल दिया है कि देखो ये चेंजेस हैं, हम अगर आएंगे पावर में तो हम ये चेंजेस करेंगे, आपका क्या ख्याल है इस पे, है ना। तो अब अभी मैं आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस करनी चाहती है। ये मेल आईडी है, आप इस पे आप खुद मेल कर सकते हो, एमएस या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में। और आप जो आप सब्जेक्ट की टैगलाइन डालोगे मेल का, वो ये आप टैगलाइन डालोगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ चेंजेस हैं क्या। भाई कमेंट करने से पहले पता तो होनी चाहिए। देखिए बाकी कॉलेजेस के लिए बोला है कि जो भी कॉलेजेस, जो भी यूनिवर्सिटीज जैसे काम करती थी एनटी के साथ, वैसे आप हमारे साथ काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टैंडर्ड आपने पहले मेंटेन किया था, जो हमारा पहले था, वही अभी भी है। हाँ, एक और इशू, जो आपका रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को शॉर्ट में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन बोला जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। बेसिकली एनएमसी ने इस रेगुलेशन को GMER बोल दिया है। तो आपको अगर कोई भी नोटिस GMER से आ रही है, बेटा घबराना नहीं, इट्स सिंपली सेइंग कि हाँ एनएमसी वाला नोटिस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इतना बोल रही है कि अगर इसके पास रेगुलेशन आता है तो ये खुद कंडक्ट करा सकती है या फिर किसी और एजेंसीज को ये अथॉरिटी दे सकती है। एक नहीं है, कईयों को दे सकती है। हो सकता है कि हाँ ये एनटीयू को बोले कि ठीक है आके मेरे साथ ही काम कर लो। अभी हमारे पास कुछ भी फाइनल चीज़ें नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इतना तो जान लो एटलीस्ट क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। और जैसे एनटीए पहले नोटिस देते थे टाइम टाइम पे, वैसे ये देगी। ये सारी चीज़ें इन्हें कॉलेज के लिए बताया है कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वालों के लिए कुछ खास चेंज नहीं है। एक जो पहली चीज़ जो आपके समझने लायक है वो ये है कि जो हमारा आपकी एनएमसी है ना, वो आपको जो भी चेंजेस होंगे वो नोटिफाई करेगी। जैसे कि सबसे पहला चेंजेस अभी के लिए क्या बता रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका चेंज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं पे भी, अगर आपने मिनिमम एलिजिबल स्कोर आपने नीट नहीं दिया है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। पहले बहुत सारी कंट्रीज थी, आपने नीट दिया है, नहीं दिया है, फॉर्म तक नहीं भरा है, फिर भी एडमिशन ले लेती थी। अब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी टेंशन लेने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि एलिजिबल मार्क्स बोले भाई, एलिजिबल मार्क्स 100-150 बहुत कम होते हैं, कोई भी एलिजिबल मार्क्स ला लेता है, ठीक है। अब सेकंड आपको बोला है कि अगर मान लो दो बच्चों का सेम लेवल पे आ जा रहा है तब क्या होगा। पहले क्या होता था, पहले जिसकी एज ज़्यादा होती थी उसको रैंक 1 दिया जाता था, जिसकी एज कम उसको रैंक 2 दिया जाता था। बट अभी ऐसा नहीं। अब बोला गया है कि अगर दो बच्चों का सेम आ रहा है तो आपका बायोलॉजी मार्क्स कंपेयर किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। अगर फिर भी सिमिलर आ रहा है तो फिर आपका क्या करेगा, कंप्यूटर डिसाइड करेगी, कोई इंसान डिसाइड नहीं करेगा। बेसिकली इंसान बोल रहा है भाई हमको ब्लेम ना करो, हमने ये चीज़ नहीं की है, ठीक है। बट दैट्स गुड, किस्मत की बात है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला है कि 10th पास होना जरूरी है, आपका फिजिक्स होना जरूरी है, केमिस्ट्री होना जरूरी है, बायोलॉजी होना जरूरी है, जो पहले भी था। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर बायोलॉजी आपका नहीं है, आपने बायोलॉजी प्लेस पे बायोटेक लिया, स्टिल यू आर क्वालिफाइड। दैट्स वेरी गुड थिंग टू नो। कॉमन काउंसलिंग होगी, कोई भी स्टेट की अलग अलग से काउंसलिंग नहीं होगी, कोई भी स्टेट कोटा नहीं होगा। ये आपका ऑन एन एवरेज आपको ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि सारा कॉमन फॉर्म फिल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मल्टीपल काउंसलिंग होगी, जैसे पहले होती थी। कुछ इसमें नया मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। सेकंड, और वही पहले भी था कि जो एलिजिबल स्टूडेंट है उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, आज भी उन्हीं को मिलती है। पहले ऐसा थोड़ी ना, हाँ भाई तुम्हारी रैंक नहीं फिर भी हम तुमको एडमिशन दे देंगे, पहले भी नहीं था। तो व्हाट्स हियर टू अफ्रेड। भाई अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ें थी वही अभी भी हैं। यहाँ पे आपको हाँ ये चीज़ बोला है कि कोई भी आपके इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपकी एडमिशन नहीं ले सकती, और ना ही कोई नॉन मेडिकल इंस्टीट्यूट ले सकती है, तो उसको इतना तगड़ा वाला फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाहे मेडिसिन हो या मेडिकल एजुकेशन, सबकी काउंसलिंग कॉमन होगी, जो भी ग्रेजुएट की कोर्सेज है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सेकेंड, आपको बोला गया स्टूडेंट माइग्रेशन। स्टूडेंट माइग्रेशन ये नोटिस बोला गया है कि अगर मान लो आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आप एक मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, एक नॉन मेडिकल कॉलेज से दूसरे नॉन मेडिकल में, सॉरी
एक गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो, एक नॉन गवर्नमेंट से दूसरे नॉन गवर्नमेंट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाला नॉन गवर्नमेंट चला जाए, ना ही नॉन गवर्नमेंट वाला मेडिकल में, गवर्नमेंट में, जो कि पहले भी था। कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि सिर्फ आप ये फर्स्ट ईयर में कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रांसफर कर लेगा। ये तुम सोचो कि हम नीट में मार्क्स कम लाएंगे और उसके बाद कोई भी रीज़न दे के हम अच्छे वाले गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। तुम डिजर्विंग होनी चाहिए, सारी क्राइटेरिया तुम फिलफिल करोगे तब तुम ट्रांसफर होगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक और इशू आ रहा है यहीं पे, एक और, आप जो कुछ बच्चों ने आगे पढ़ लिया है, यहीं पे लिखा है 4 अटेम्प्ट, इसी नोटिस को आप ढंग से पढ़ोगे, क्या बवाला मचा दिया तुम लोगों ने भाई कि 4 अटेम्प्ट क्या है। 4 अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि नीट ये अटेम्प्ट जितना मर्जी उतना दो। 4 अटेम्प्ट है एमबीबीएस में। पहले एमबीबीएस के बच्चे क्या होते थे, एडमिशन ले लेते, उसके बाद फेस सप्ली पे सप्ली खाए जा रहे हैं, है ना। तो अब है कि भाई 4 बार से ज़्यादा सब्जी तुम खा नहीं सकते हो, 7 साल के अंदर अंदर तुम्हें एमबीबीएस पूरा करना है, विच इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। रीज़न बीइंग, भाई जो 7 साल में एमबीबीएस नहीं निकाल सकता, थोड़ा रूड साउंड होगा, बट वो क्या ही करेगा डॉक्टर बन के, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ना, उस पर्सन के लिए, ये तो हो गया हमने पब्लिक के प्रॉस्पेक्ट से बोल दिया, बट उस पर्सन के लिए भी ठीक नहीं है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे रहे हो, 60 साल 70 साल, क्या मतलब है। तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर ज़रूरी है, बिकॉज हाँ, कभी कभी सर्कमस्टांसेस, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के साथ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि नहीं पॉसिबल होता एग्जाम ढंग से देना, सप्ली आ जाती है, बट दैट्स ओके, यू हैव 4 चांसेस टू इम्प्रूव इट ना। सो दैट्स इनफ। इतना तो आपके अंदर पंक्चुअलिटी, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डॉक्टर बन रहे हो। खैर जो भी, आई एम हियर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट गाइज, एंड आई रियली होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हम उसका अलग से शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड्स के लिए आपको पूरी डिजिटल नोट्स और वन शॉट्स, बहुत धमाकेदार चीज़ें आ रही हैं। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द क्लास। टाटा, बाय बाय।